तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे और अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अनान हुकूमत संभाल कर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर, इंसाफ करने वाले बादशाह थे। वो सिर्फ़ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे। चरिंद परिंद जिन्नात वगैरह सब उनके फरमाबरदार थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी व अरीज मुल्क अता किया, ऐसा किसी जिन्न व बशर को नहीं किया। उसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में जर्रा भर भी तकब्बुर न था। वो अपने अखराजात के लिए शाही खजाने से एक पैसा तक न लेते थे। वो अपने हाथ से टोकरी बनाकर उसे फ़रोख्त करके गुजारा करते थे। खाने के लिए वो अपने हाथों से जौ पीस कर आटा बनाते और उसका रोटी पकाकर खाते थे। आप अक्सर रोज़े रखते थे। हर शाम बैतुल मुक़द्दस में जाकर गरीबों और रोज़ेदारों के साथ रोज़ा इफ्तार करते थे। बादशाह बनने के बाद आपने एक नहायत आलीशान और पुरतखल्लुफ़ मकान बनवाया जिसका रकबा 36 कोस था। उस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया, जिसकी दीवारों और छतों पर याकूत और जमरद जड़े हुए थे, यानी पन्ना और मानिक। फिर उस मकान के अंदर आपने अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। सारा तख्त हाथी के दांत से बनाया गया था, जो हीरे मोती जमरद जैसे पत्थरों से बनी हुई थी, और उसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं, और हर डाल पर एक तोती और ताउस बनाकर उनके पेट के अंदर मस्क भर दिया गया था। उन दरख्तों के खोसे अंगूरों की तरह थे। उस दरख्त के नीचे और दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं, जिन पर लोग बैठते थे। उनके पीछे जीनों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। ये तख्त जिन्नात ने बनाया था, जो आपकी रियाया थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताजशाही सर पर रख कर उस अजीमुस्शान तख्त पर कदम रखते तो उनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत करने लगता, और तोती ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते थे, जिनसे मस्क वगैरह की खुशबू निकलती थी। अल्लाह ताला के फजल से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवरों की बोली अच्छी तरह समझते थे। जब आप ताजशाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे आपके सर पर साया करते थे। जिस मकान में तख्त सुलेमानी था, उसमें कई मेहराबें थीं, जहां आबिद व जाहिद लोग बैठकर इबादत किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला के इन नेमतों का शुक्र अदा करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात करते रहते थे। आप पूरे आजीज़ व इंकिसारी के साथ अल्लाह के हुजूर में ये दुआ करते, या इलाही, मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में से भी एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया था। जब आप अपने अजीमुस्शान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज रफ्तारी से चलता कि आप हजारों कोस का फासला चंद मिनट में तय कर आते। आप सुबह को एक शहर और शाम को एक शहर हो आते थे। आपके बावर्ची खाने के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की देगें बनाई हुई थीं, जिन्हें बादल पानी से भर देता। उन देगों में रोजाना कई हजार ऊँट और कई हजार गायें पकते और खल्क अल्लाह सुबह से शाम तक लंगर खाना से खाते पीते। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुस्शान तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, जिन पर वजीर आजम बरखिया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फजा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फरिश्तों की आवाज़ पड़ी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और इज्जत दिया है किसी और जिन्न व बशर को नहीं दिया।
उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिफत व अक़लीम की बादशाही इनायत की है और उनको नबुवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर तकब्बुर बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा पर लेकर ज़मीन पर डाल देता, फिर उनको नस्त नाबूद कर देता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कलाम सुना तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर में सजदे में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनकी तख्त को ज़मीन में उतारा जहाँ चूंटी की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चूंटियाँ खौफजदा हो गईं। उसका तज़किरा कुरान पाक में भी इस तरह है। चूंटी के मैदान में एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, तुमको पीस न डाले। ये चूंटी अपनी कौम की सरदार सामूर थी। उसकी बात सुनकर हज़रत सुलेमान मुस्कुराए और उन्होंने सामूर को अपनी हथेली पर रखकर पूछा, ऐ सामूर, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है? तुम सब अपने अपने घरों में घुस जाओ। तुमने उससे पहले मेरा कोई जुल्म देखा है? सामूर ने कहा, ऐ नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का कोई जुल्म देखा नहीं। हमने सोचा कि कहीं आपके घोड़ों के टापों के तले कुचली न जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चूटियों पर ऐसी ही शफ़क़तें किया करते हो? सामूर ने कहा, जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं उनकी सलामती का ख्याल रखूं। तुम्हारे साथ कितनी चूटियाँ रहती हैं? हज़रत सुलेमान ने पूछा। सामूर ने बताया, 40,000। उस पर हज़रत सुलेमान ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहियत? चूटी की सरदार ने कहा, मेरी बादशाहियत बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम उस पर बैठते हो। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुस्तुरी जीन के हाथ लग गई। वो 40 दिन तक तख्त सुलेमानी पर बैठा। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शक्ल सूरत बना ली थी। फिर कुदरत ने वही अंगुस्तुरी सुलेमान अलैहिस्सलाम को लौटा दी। इसी तरह शाही ममलिकत आपके हाथ में आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 मनकुजा और 700 लौंडियाँ थीं और आप में 100 मर्दों के बराबर ताकत थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई कि किसी को उनके जैसा बादशाहियत नसीब न हो। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहश्त में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में तमाम नेमतें अता फरमाई। उसके अलावा आपको आखिरत में भी अजीम सवाब, बुलंद तरीन मकाम और इज्जत व शर्फ से सरफराज फरमाएगा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त आया तो किसी चीज़ से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घिन के कीड़े से जो उनका असा था खाता रहा। जब असा गिर पड़ा तब जिनों को मालूम हुआ। आपकी वफ़ात के बाद आपका बेटा रजाम बादशाह हुआ। उसने 17 साल हुकूमत की। उसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गए। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।